हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। और मेरा नाम है आदित्य। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज आपको कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। यानी इम्पोर्टेंट डिवाइस मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें से कोई भी डिवाइस आपके पास ना रहे तो आप जो है कंप्यूटर को चलाने योग्य नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट डिवाइस हैं उनमें से कोई भी डिवाइस यदि आपके पास नहीं रहती है तो आप कंप्यूटर पे कंप्लीटली कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसे इम्पोर्टेंट डिवाइस के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले नंबर पे आपका डिवाइस का नाम दिया गया है यूपीएस। तो यूपीएस का कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले ये बताना कि यूपीएस का कार्य ये होता है पावर सप्लाई करना। यानी यूपीएस का काम ये होता है कि जो मेरा कंप्यूटर होता है, जो मेरा मॉनिटर होता है, उसको पावर सप्लाई देने का कार्य करता है। ठीक है। और यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है। यानी जो पावर सप्लाई दी जाती है उसमें किसी भी प्रकार का बाधा ना आए। यानी कहने का मतलब ये है जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अगर लाइट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे पावर सप्लाई में जो है कोई दिक्कत ना आए, कोई रुकावट ना आए, इसलिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। जो यूपीएस होता है वो बैटरी बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी बैटरी बैकअप लगभग 15 से 20 मिनट तक रहती है। इसका कार्य यही होता है, यदि हम कंप्यूटर को यूपीएस से कनेक्ट करके रखे हुए हैं तो हमारी लाइट की कोई गारंटी तो मान लीजिए है नहीं कि कब लाइट आएगी और कब लाइट चली जाएगी। यदि लाइट चली भी जाती है तो हमारे यूपीएस की बैटरी बैकअप आपको बताया गया है कि 10 से 15 मिनट या हो सकता है 15 से 20 मिनट तक जो है बैटरी बैकअप रहे। तो आप जो है लाइट चली भी गई है तो हम आसानी से अपने कार्य को सेव कर लेंगे और समय से पहले कंप्यूटर को शट डाउन कर लेंगे। अगर हम यूपीएस का यूज़ नहीं किए रहते तो क्या होता, जो हम काम किए रहते वो सारा चीज़ क्या होता, डिलीट हो जाता, इरेज हो जाता, उसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो गया, यानी लाइट से कनेक्ट था और लाइट चली गई, तुरंत आपका कंप्यूटर बंद हुआ, तो आपके कंप्यूटर पे जो है बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। बैड इफेक्ट का मतलब हैवी नुकसान हो जाएगा। जैसे कि जो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो करप्ट हो सकता है, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करप्ट होगा तो हमारे कंप्यूटर की कई सारी डाटा क्या हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी। ठीक है। आगे आपको बताया जाएगा, अच्छे तरीके से बताया जाएगा सॉफ्टवेयर जब पढ़ाया जाएगा कि क्या चीज़ें करप्ट हो सकती है। फिलहाल यही जान लीजिए कि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो जाएगा तो मुझे फिर से कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग करवानी पड़ेगी, और जब हम फॉर्मेटिंग कराएंगे तो हमारे कुछ डाटा जो है डिलीट हो जाएंगे। दूसरा चीज़ ये होता है कि जो मेरा हार्ड डिस्क होता है, अगर यही प्रक्रिया कई बार हुई कि लाइट से आप डायरेक्ट कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और लाइट चली गई और तुरंत आपका कंप्यूटर बंद हो गया, यही प्रक्रिया कई बार हुआ, यानी कई बार डायरेक्ट कंप्यूटर बंद हो गया तो मेरे कंप्यूटर पे बैड इफेक्ट पड़ा, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है। मेरा जो हार्ड डिस्क होता है वो करप्ट हो सकता है। तो हार्ड डिस्क करप्ट हुआ तो मेरा टोटल डाटा जो होगा सारा खराब हो जाएगा, उसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला चीज़ ये है कि जो हमारा मदरबोर्ड होता है, अगर मेरी कंप्यूटर डायरेक्ट कई बार शट डाउन होता है तो वहाँ पे मदरबोर्ड की आईसीज़ जो होती हैं, कुछ आईसी जो होती जल सकती हैं। तो इसलिए हमारा कंप्यूटर कभी भी डायरेक्ट शट डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके घर में इन्वर्टर की सुविधा है तो आपका यूपीएस यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वर्टर की बैटरी बैकअप अधिक समय तक के लिए होता है, लाइट आए चाहे ना आए आप आसानी से अपने कंप्यूटर को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो शायद आपको यूपीएस समझ में आ गया होगा कि यूपीएस किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है। तो दूसरे पॉइंट पे लिखा गया है सीपीयू। अब सीपीयू क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो सीपीयू का कार्य होता है प्रोसेसिंग करना। जैसे कि इसका पूरा नाम आपको पता होगा कि इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सीपीयू को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर का जो है ब्रेन कहा जाता है। यानी सीपीयू जो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कि जो भी कार्य होता है सीपीयू के थ्रू होता है, यानी जो प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के अकॉर्डिंग होता है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, अभी सीपीयू के बारे में अच्छे से डिटेल आपको
अगली वीडियो में मिलेगी। फिलहाल बस यही जान लीजिएगा, सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग करना, यानी कंप्यूटर को कोई भी हम निर्देश देंगे तो सीपीयू उस चीज़ को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर स्क्रीन पे जो है रिजल्ट के तौर पे मुझे शो कर देगा। ये मेरा सीपीयू का कार्य होता है। तीसरे नंबर पे दिख रहा है आपको मॉनिटर। तो मॉनिटर का मतलब क्या है? मॉनिटर हमको जो है डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, यानी हम कंप्यूटर पे जो भी कार्य करेंगे उसका रिजल्ट हमको मॉनिटर पे देखने के लिए मिल जाता है। और मॉनिटर जैसा आपको यूज़ करना है, छोटा सा मॉनिटर यूज़ करना, बड़ा सा यूज़ करना, मीडियम साइज़ यूज़ करना, तो ये हमारी ज़रूरत पे डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस साइज़ के मॉनिटर का यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन आप मॉनिटर का यूज़ करेंगे तो केवल काम करता है किसका? डिस्प्ले का कार्य करता है। तो फिर देखते हैं चौथे नंबर पे, यहाँ पे कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया था, तो इसको हम इरेज किए हैं। तो देख लीजिए कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड का कार्य होता है टाइपिंग करना, यानी हमारे कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देना हो तो बिना कीबोर्ड के हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश नहीं दे सकते। यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्देश देना है तो जब तक हम टाइपिंग नहीं करेंगे तो हमारे कंप्यूटर को कोई भी निर्देश नहीं मिलेगा। तो ये था कीबोर्ड का कार्य, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर है 5वां नंबर पे माउस। तो माउस का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग करना, यानी ऑपरेटिंग करना मतलब ये बताया जा रहा है कि हम अपने कंप्यूटर को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, किस तरीके से चलाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से ऑपरेट करना है, जैसे मुझे यूज़ करना है, उस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को जो है यूज़ करेंगे। ये मेरा माउस का कार्य होता है। तो शायद आपको इंपॉर्टेंट डिवाइस में किसी भी प्रकार की जो है समस्या नहीं होगी। यदि आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ द कनेक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कनेक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे ये होता है कि अभी आपको ऊपर पढ़ाया गया इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस जितने होते हैं सबको आपस में कनेक्ट करने के बाद जो है कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। यानी जब तक आपस में सभी डिवाइस को अटैच ना कर दिया जाए तो हम कंप्यूटर को चलाने योग्य नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कनेक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा गया है लेट्स ग्रो टेक्निकल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ये है कि जो 500 इंपॉर्टेंट डिवाइस है सबको अलग अलग वायर के माध्यम से जो है आपस में अटैच किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 500 इंपॉर्टेंट डिवाइस दिख रहे हैं आपकी डिस्प्ले पे। पहला है यूपीएस, दूसरा है आपका सीपीयू, तीसरा आपको मॉनिटर दिख रहा है, चौथा आपका कीबोर्ड है, पाँचवा आपका जो है पाँचवा आपको दिख रहा है माउस। यहाँ पे 5 डिवाइस है। एक डिवाइस इसमें नहीं है जो आपका सर्किट बोर्ड होता है, यानी आपका मेन बोर्ड होता है। जब तक आपके पास मेन बोर्ड ना रहे तब तक तो हमारे यूपीएस को भी पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपीएस जो होता है चार्जेबल होता है। और जब तक यूपीएस चार्ज नहीं होगा तब तक वो पावर सप्लाई देगा कैसे? उसका तो बैटरी बैकअप केवल 15 से 20 मिनट बताया गया है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई जो है सबसे पहले तो किसको दिया जाता है? यूपीएस को ही पावर सप्लाई दिया जाता है। किसकी सहायता से दी जाती है? मेन बोर्ड, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड की जाती है किसको? यूपीएस को। तो मेन बोर्ड शायद आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला चीज़ देखते हैं यहाँ पे यूपीएस का कार्य हमने बता दिया था, सबका अपना अपना कार्य हमने बता दिया था कि किसका क्या कार्य होता है। सबसे पहले इसके कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे कि इसको आपस में कनेक्ट कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? यूपीएस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है और माउस है। तो सबसे पहले हम मेन बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो मेन बोर्ड से सबसे पहले एक पावर केबल लेते हैं और क्या करते हैं? मॉनिटर में पावर सप्लाई कर देते हैं। तो मॉनिटर में सबसे पहले यहाँ से जो है पावर सप्लाई हो जाएगा और पावर सप्लाई करने के बाद जो है क्या किया जाता है? पावर सप्लाई करने के बाद हमको फिर 2 पावर केबल की ज़रूरत पड़ती है। ये जो ब्लैक कलर का आपको केबल दिख रहा है ये मेरा क्या है? पावर केबल है। अब इस पावर केबल की सहायता से हम क्या करते हैं? पावर सप्लाई करते हैं। किसको पावर सप्लाई देते हैं? एक देख रहा है कि आपको मेन यहाँ से यूपीएस से पावर केबल निकला है और कहाँ पे आके अटैच हुआ है? मॉनिटर में अटैच हुआ है। दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं पावर केबल है जो कहाँ पे आकर निकला है? आपके मॉनिटर सीपीयू में अटैच हुआ है। आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे जो है पावर केबल लगाने के लिए सुविधा होता है। तो यहाँ पे पावर केबल जो है अटैच कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अब पावर सप्लाई का कार्य खत्म हो चुका है, यानी सबसे पहले मेन बोर्ड से पावर सप्लाई दे देंगे यूपीएस को, फिर 2 पावर केबल लेंगे, एक पावर केबल मॉनिटर को यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा पावर सप्लाई देंगे अपने सीपीयू को। तो पावर सप्लाई का कार्य खत्म हो गया। अब फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मुझे एक कीबोर्ड दिख रहा है, एक माउस दिख रहा है। अब कीबोर्ड और माउस को क्या किया जाता है? कीबोर्ड और माउस को यूपीएस के यूएसबी पोर्ट से अटैच किया जाता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कीबोर्ड और यहाँ से कीबोर्ड का है, कीबोर्ड का वायर निकला हुआ है और कीबोर्ड का वायर आकर जो है यहाँ पे यूएसबी पोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट करके, यहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट बना है, यहाँ पे 2 ब्लैक कलर का वायर आकर अटैच हुआ है। ये जो पोर्ट दिख रहे हैं ना, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे, ये दोनों जगह पर जो 4-4 पोर्ट दिख रहे हैं, इसे यूएसबी पोर्ट कहा जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, कीबोर्ड और माउस को अटैच कर सकते हैं। पेन ड्राइव है तो उसको यूएसबी पोर्ट में अटैच कर सकते हैं, कोई डाटा केबल है तो उसको हम उसमें अटैच कर सकते हैं। मतलब डाटा केबल जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा केबल से अटैच कर लेंगे और मोबाइल से डाटा सप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये था उसका कार्य। अब कीबोर्ड भी अटैच हो गया और माउस भी अटैच हो गया। अब अगला चीज़ ये बचता है कि मुझे मॉनिटर पे वीडियो कैसे दिखेगी, यानी जो हमारे कंप्यूटर में कार्य हो रहा है वो कैसे पता चलेगा कि मेरे कंप्यूटर पे ये चीज़ है, ये चीज़ चल रहा है, ये चीज़ हो रहा है, तो ये पता कैसे चलेगा? तो आप एक वीजी का नाम सुने हैं, यहाँ पे देख रहे हैं वीजीए लिखा गया है और एक इसी के जस्ट बगल में लिखा गया है एचडीएमआई। तो वीजीए का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, जो काम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर यानी हमारे सीपीयू और मॉनिटर को आपस में जोड़ता है। इसका काम ये होता है, इसके वायर के नाम से ही पता चल रहा है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, यानी जो भी मेरे कंप्यूटर में कार्य होगा उसको वीडियो के तौर पे मॉनिटर स्क्रीन पर शो करेगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि प्रेजेंट टाइम में मेरे कंप्यूटर पे क्या चीज़ हो रहा है। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा, मतलब जब तक आप मॉनिटर और सीपीयू को आपस में जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमको ये नहीं पता चल पाएगा ना कि मेरे मॉनिटर मतलब कंप्यूटर में क्या हो रहा है और मॉनिटर पे क्या चीज़ दिख रही है। वीडियो ही नहीं दिखेगी, नो सिग्नल का मैसेज आएगा। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है। देखिए, अगर वीजीए केबल को हम साइड कर दें, तो आप देख रहे हैं कि बस मॉनिटर को पावर सप्लाई दे दिया गया है। चाहे आप यूपीएस से पावर सप्लाई दे दीजिए, चाहे मेन बोर्ड का यूज़ करके जो है पावर सप्लाई कर दीजिए। तो मेन बोर्ड का यूज़ करके पावर सप्लाई करेंगे, तो ये बस चालू है, कनेक्टिविटी तो है ही नहीं। तो कनेक्टिविटी करने के लिए हमको वीजीए केबल की ज़रूरत पड़ती है। इसका काम होता है मॉनिटर और सीपीयू को आपस में अटैच करना, और जो भी हमारे कंप्यूटर पे कार्य होगा, वो मॉनिटर स्क्रीन पे शो करना ही हमारे वीजीए केबल का कार्य होता है। जैसे होता है ना नॉर्मल, यदि आपके घर में कोई टीवी होगा, डी2एच का सेट टॉप बॉक्स होगा, तो आपको लीड पिन मिली होगी। उस लीड पिन को हम क्या करते हैं, सेट टॉप बॉक्स से और टीवी को आपस में अटैच करते हैं। अगर उसको अटैच ना किया जाए तो पता कैसे चलेगा हमारे कंप्यूटर मतलब हमारे डी2एच में क्या चल रहा है? जब तक टीवी में अटैच नहीं होगा तब तक नो सिग्नल, नो सिग्नल, नो सिग्नल का मैसेज आता रहेगा। समझ में आ गई बात? उसी के जस्ट नीचे एक ब्लैक कलर का एचडीएमआई केबल निकला हुआ है, अभी दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से जो है ब्लैक कलर केबल निकला है, जिसका नाम क्या है, एचडीएमआई केबल होता है। अब एचडीएमआई केबल, चाहे आप वीजीए केबल का यूज़ करिए, चाहे आप एचडीएमआई केबल का यूज़ करिए, तो दोनों में से किसी भी प्रकार के केबल का आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो एचडीएमआई केबल है और वीजीए केबल है, ये भी हो सकता है कि मेरे मॉनिटर में दोनों सुविधा उपलब्ध हो और मेरे सीपीयू में भी दोनों सुविधा उपलब्ध हो। ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो मॉनिटर है उसमें एचडीएमआई केबल की सुविधा है और हमारे सीपीयू में जो है एचडीएमआई केबल की सुविधा नहीं, वीजीए केबल की सुविधा है। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जो है कन्वर्टर यूज़ किया जाता है। तो कन्वर्टर का काम क्या होता है, वीजीए से एचडीएमआई कन्वर्टर मिल जाएगा आपको, एचडीएमआई से वीजीए कन्वर्टर मिल जाएगा। तो दोनों में से जिस कन्वर्टर का यूज़ करना हो, उस कन्वर्टर मतलब जिसकी नीड होती है उसका हम यूज़ कर लेंगे और किसी भी केबल से हम क्या करेंगे, सीपीयू और मॉनिटर को आपस में जोड़ देंगे। तो ये था इसका काम। अब देखिए इसमें क्या है, तो कनेक्टिविटी शायद आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं सबको आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने की प्रक्रिया ही एक तरह से कर सकते हैं, जोड़ने के बाद इसको चलाने योग्य बनाने के बाद जो है इसी को हम कहते हैं कनेक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो चलने योग्य बना दिया गया है।
अब इसमें क्या है, सबसे पहले मेन बोर्ड से अपने यूपीएस को पावर सप्लाई दे दीजिएगा। यहाँ पे मेन बोर्ड से जो है यूपीएस को पावर सप्लाई दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, 2 पावर केबल लेना है, यूपीएस से पावर सप्लाई कर दीजिएगा किसको, मॉनिटर को, और फिर यूपीएस से पावर सप्लाई कर दीजिएगा किसको, सीपीयू को। इसके आगे बढ़ेगा तो पावर सप्लाई का कार्य खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक क्या है, कीबोर्ड है, एक क्या है, माउस है। तो कीबोर्ड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी पोर्ट बना है, तो कीबोर्ड के केबल को यूएसबी पोर्ट से अटैच कर देंगे। फिर माउस भी है तो माउस को भी यहीं पे लाकर क्या करेंगे, यूएसबी पोर्ट में अटैच कर देंगे। तो ये था आपका कनेक्टिविटी। अगला चीज़ बचता है, ये तो अभी पावर सप्लाई हुआ, फिर माउस और कीबोर्ड को अटैच कर दिया गया आपके सीपीयू से। लेकिन ये है कि हमारे मॉनिटर और सीपीयू को अटैच करना है, क्योंकि जब तक अटैच नहीं होगा तब तक हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारे कंप्यूटर पे एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास 2 केबल होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो VGA केबल रहे या तो HDMI केबल रहे। ये नहीं कि दोनों केबल का आप यूज़ करिए, दोनों में से एक होना ज़रूरी है। अब बात डिपेंड करती है इस पे कि जो मेरा मॉनिटर और CPU है उसमें HDMI की सुविधा है कि VGA की सुविधा है। ये भी हो सकता है कि दोनों की सुविधा उपलब्ध हो, यानी HDMI की भी सुविधा उपलब्ध हो, VGA की भी सुविधा उपलब्ध हो। तो दोनों में से किसी भी केबल का आप यूज़ कर लोगे तो मेरा मॉनिटर जो है डिस्प्ले देना स्टार्ट कर देगा, यानी हमारे सीपीयू में जो काम किया जाएगा वो मेरे जो है मॉनिटर पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कनेक्टिविटी करने के बाद देखिए अगला चीज़ क्या आता है। अगला चीज़ ये आता है कि इसको अब हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पावर का साइन बना हुआ, सॉरी थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे बीच में जो है पावर का साइन बना हुआ है। तो इस पावर, सबसे पहले मेन बोर्ड से स्विच ऑन कर देंगे तो हमारे यूपीएस में पावर सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यूपीएस के पावर बटन को प्रेस कर देंगे, तो प्रेस करने के बाद हमारा यूपीएस स्टार्ट हो जाएगा। और जिसको इसकी सहायता से पावर सप्लाई दी गई थी, किसको दी गई थी, मॉनिटर को दी गई थी और आपके सीपीयू को पावर सप्लाई दी गई थी। तो दोनों को पावर सप्लाई मिल चुका है और दोनों में पावर सप्लाई चला गया। अगला चीज़ आएगा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने मॉनिटर, मतलब मॉनिटर में जो है पावर बटन होता है, उस पावर बटन को प्रेस कर देंगे तो मेरा मॉनिटर स्टार्ट हो जाएगा। अगला चीज़ जो मेरा सीपीयू है, देख रहे हैं यहाँ पे जो है हम आपको दिखा रहे हैं पावर बटन क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर बटन। इस पावर बटन का काम ये होता है कि सीपीयू को स्टार्ट करना। केवल हम सीपीयू क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इस सीपीयू को यानी कंप्यूटर को कभी बंद करना हो तो इस बटन की सहायता से कभी भी कंप्यूटर को हम शट डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस बटन की सहायता से कंप्यूटर को आप बंद करते हो तो आपका कंप्यूटर डायरेक्ट शट डाउन माना जाएगा और हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बंद होगा। तो कंप्यूटर पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, और जब कंप्यूटर पे बैड इफेक्ट पड़ेगा तो मेरा कंप्यूटर क्या होगा, डेड हो सकता है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है, मेरा जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है एसएसडी या हो सकता है, तो उसमें से कोई भी आपका हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो करप्ट हो जाएगा तो आपका सारा डाटा जो है ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश यही करना है कि आपको कंप्यूटर का भी शटडाउन डायरेक्ट नहीं होने देना है। अगला चीज़ स्टार्ट करते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि पावर बटन के साथ साथ आपके सीपीयू में एक रीस्टार्ट बटन भी मिलता है। अब इस रीस्टार्ट बटन का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करना, यानी अगर रिस्टार्ट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, जैसे बाय द वे हमारा कंप्यूटर क्या हुआ, हैंग कर गया, कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट ना बंद करिएगा, रीस्टार्ट बटन को प्रेस करिएगा तो आपका कंप्यूटर पहले बंद होगा फिर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो मेरा सीपीयू है ना, इसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। ये जो सीपीयू है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ तो इसे हम कैबिनेट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और कैबिनेट बॉक्स को जब असेंबल कर दिया जाता है, इसके अंतर्गत मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, मतलब जो भी चीज़ें होती है लगा दिया जाता है। ये सारी पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, डीवीडी राइटर दिख रही है, तो ये सारा चीज़ क्या होता है, आपको कैबिनेट बॉक्स में असेंबल करने के बाद मतलब ये कहा जा रहा है ये क्या है, सीपीयू है। अगर इसको ब्लैंक कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए, तो इसे हम कैबिनेट बॉक्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कनेक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और इसमें किसी भी प्रकार की डाउट तो नहीं होनी चाहिए। अगर हम डाउट देख रहे हैं तो डाउट इसमें क्या है, हाँ आपको एसएमपीएस के बारे में हमने बताया। अब एसएमपीएस क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है एक फैन लगा है, ये एसएमपीएस होता है। ये जो है
ये एसएमपीएस होता है। अब एसएमपीएस का कार्य क्या होता है? ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है। सबसे पहले पावर सप्लाई आपके एसएमपीएस को ही मिलता है और ये क्या करता है, जो मेरा मदरबोर्ड होता है सीपीयू के अंतर्गत, उसको पावर सप्लाई करता है, उचित मात्रा में पावर सप्लाई करता है जितना कि नीड हो। अगर हमारे कंप्यूटर को जितनी मतलब मदरबोर्ड को जितनी पावर की ज़रूरत हो, ये उतना ही सप्लाई करेगा। यदि पावर सप्लाई भरपूर मात्रा में नहीं मिला, यानी उचित मात्रा में नहीं मिला जितना की ज़रूरत हो, तो यहाँ पे उसको पावर सप्लाई नहीं करेगा, यानी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होने वाला है। ठीक है, ये था। इसी में हमने बताया कि एसएसडी क्या होता है, रैम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएगी। इसमें बस यही जान लीजिए कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कि आपके इंपॉर्टेंट डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है, कंप्यूटर को कैसे बंद करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी यही होती है। एक और चीज़ जान लीजिए कि कंप्यूटर को केवल पावर बटन से स्टार्ट करना है, कभी भी कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो उस पावर बटन की सहायता से शट डाउन नहीं करना है, अन्यथा आपके कंप्यूटर पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा कभी ना करिएगा। कंप्यूटर को कभी भी शट डाउन करना हो तो शट डाउन करने के लिए हम कंप्यूटर के अंतर्गत सेटिंग में जाएंगे, यानी जहाँ से कंप्यूटर की सहायता से माउस का यूज़ करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन बना होगा वहाँ पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर को बंद कर लेंगे। या आपको पता होगा कि हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को बंद करने के लिए अल्ट प्लस जो है F4 बटन प्रेस करिएगा तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, शट डाउन का बॉक्स अपीयर होगा, और प्रेस कर दीजिएगा इंटर बटन तो आपका कंप्यूटर जो है बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए उचित हो इसका आप यूज़ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा गया फुल फॉर्म ऑफ डिवाइसेस, यानी जो आपके इम्पोर्टेंट डिवाइस थे उसको हमने कनेक्ट करवा लिया, और जो डिवाइसेज हैं और उसके अंतर्गत कुछ डिवाइसेज यूज़ किए जाते हैं तो उन सभी का पूरा नाम दिया गया, फुल फॉर्म दिया गया है। तो ये देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी फुल फॉर्म लिखी गई है, सीपीयू की लिखी गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। दूसरा बताया जा रहा है यूपीएस का, ये हमने आपको बताया ही था। यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, यानी पावर सप्लाई में किसी प्रकार का रुकावट ना है। यूएसबी पोर्ट का नाम हमने लिया था, तो यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। दूसरा नंबर अभी हमने एचडीएमआई केबल के बारे में बताया कि एचडीएमआई केबल का पूरा नाम तो हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। दूसरा केबल का नाम हमने बताया था क्या, वीजीए केबल। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पे एडाप्टर भी कहीं कहीं में आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे एरे भी मिलेगा। तो ये जो एचडीएमआई केबल होता है ये हाई डिफिनीशन होता है, और वीजीए केबल जो होता है नॉर्मली केबल होता है, इसकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी आपको, यानी जो डिस्प्ले पे आपको डिस्प्ले प्राप्त होगा, मॉनिटर पे डिस्प्ले मिलेगा, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है एचडीएमआई केबल की सहायता से यूज़ करने पर। अगला नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको एसएमपीएस। तो एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इसका काम ये होता है कि पावर सप्लाई करना है, यानी अगर हम अपने सीपीयू को स्टार्ट कर मतलब सीपीयू को पावर सप्लाई देंगे तो सबसे पहले पावर सप्लाई आपके एसएमपीएस को मिलेगी, और एसएमपीएस में एक बटन भी होती है, तो उसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा एसएमपीएस स्टार्ट होगा और मदरबोर्ड को जो है उचित मात्रा में पावर सप्लाई कर देता है, ताकि मेरा मदरबोर्ड जो है स्टार्ट हो जाए, यानी मेरा कंप्यूटर जो है स्टार्ट हो जाए। अगला नंबर आपको दिख रहा है डीवीडी। तो डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। अगला पूरा नाम देख रहे हैं क्या है, एलईडी। इसका पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो ये जो आपका यूपीएस था ना, अभी दिखा रहे हैं आपको ऊपर, ये जो आपका यूपीएस है यहाँ पे एक लेड लगाया गया रहता है, उस लेड को ही हम क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। तो ये था आपका यूपीएस। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस और कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और फुल फॉर्म ऑफ डिवाइसेस। तो इस प्रकार की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, कंप्यूटर की फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।